इंदौर के कलेक्टोरेट में हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई इस बार भी खास रही। गरीबों के मसीहा कलेक्टर आशीष सिंह ने पीड़ितों की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुना और उनका समाधान किया। इतना ही नहीं, वो दिव्यांग शिकायतकर्ताओं से खुद मिलने पहुंचे और उनकी समस्याओं का समाधान किया। गरीबों के लिए जो दर्द है वो कलेक्टर आशीष सिंह ही समझ सकते हैं, इसीलिए उन्होंने जन सुनवाई में आए सभी गरीब शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का समाधान किया। गरीबों की समस्या सुनकर उनके लिए सकारात्मक फैसले का काम इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह को बखूबी आता है। ये पहली बार नहीं है जब आशीष सिंह ने गरीबों की शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लिया हो। इससे पहले भी आशीष सिंह गरीबों की मदद कर चुके हैं। आशीष सिंह आज भी समय पर जन सुनवाई में पहुंच गए और पीड़ितों की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुना और उनका निराकरण किया। कलेक्टर आशीष सिंह तल मंजिल पर बैठे दिव्यांगों से मिले और उनकी समस्याओं को सुना। दिव्यांगजनों ने कलेक्टर आशीष सिंह को अपनी समस्याएं बताई, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान रेड क्रॉस के माध्यम से दिव्यांगजनों की आर्थिक सहायता भी की गई और स्कूटी के आवेदन भी स्वीकृत किए गए। कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा में बताया कि ये प्रयास किए जाते हैं कि जनसुनवाई में आने वाले आवेदकों का मौके पर ही निराकरण किया जाए ताकि उन्हें असुविधाओं का सामना न करना पड़े। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि दिव्यांगों को स्वरोजगार से रोजगार की दिशा में जोड़ने के लिए आगामी 20 फरवरी को ग्रामीण हाट बाजार में विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ ही पेंशन से संबंधित मामलों को लेकर अगले मंगलवार से नगर निगम का स्टाफ भी जन सुनवाई में मौजूद रहेगा, ताकि पेंशन से जुड़े मामलों को लेकर लोगों को जोनल कार्यालय नहीं जाना पड़े और उनका निराकरण कलेक्टर जन सुनवाई में ही हो जाए। देखिए, जनसुनवाई में जितने भी आवेदक आते हैं, ये प्रयास किया जाता है कि सभी का मौके पर ही निराकरण किया जाए और उनको असुविधा का सामना भी न करना पड़े, बार बार उनको चक्कर न लगाना पड़े। इसी क्रम में जितने भी दिव्यांगजन आते हैं उनकी सुनवाई नीचे ही होती है, जिससे कि उनको ऊपर न जाना पड़े। और ख़ास तौर पर रोजगार से संबंधित और स्कूटी से संबंधित आवेदन जो दिव्यांगों के आते हैं, उस हेतु आगामी 20 फरवरी को जो ग्रामीण हाट बाजार है उसमें एक विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वरोजगार से और रोजगार से कैसे दिव्यांगों को जोड़ा जाए, इस हेतु वो कैंप होगा। उसकी तैयारी भी हम लोगों ने चालू कर दी है। इसके साथ साथ पेंशन से संबंधित भी कुछ आवेदन आते हैं, इसके लिए भी हमने निर्णय लिया है कि आगामी मंगलवार से एक नगर निगम का भी एक यहाँ पर एक कियोस्क टाइप का लगाया करेंगे, जिससे कि जो पेंशन से संबंधित आवेदन है उनको नगर निगम के जोनल कार्यालय में न जाना पड़े। मंगलवार को अगर कोई आता है तो यहीं पर हम लोग उसका प्रकरण दर्ज कर लिया करेंगे। इसके साथ साथ जो अन्य आवेदक आए हैं, चाहे वो राजस्व से संबंधित हो, पुलिस से संबंधित हो, सहकारिता से संबंधित हो, उसमें कुछ को टीएल मार्क किया गया है, सबको सीएम हेल्पलाइन में भी सबका रजिस्ट्रेशन कराया गया है और कोशिश करी जा रही है कि दोबारा उनको ना आना पड़े, एक बार में ही उनका शिकायत का निराकरण। सर, रेड क्रॉस के माध्यम से भी कुछ दिव्यांगजनों की मदद की गई है? जी हाँ, रेड क्रॉस के माध्यम से भी कुछ फीस और चिकित्सा के लिए जो मदद है वो करी गई है। इस संबंध में हमारा जो नीति रहती है वो ये रहती है कि सीधा अस्पताल को या स्कूल को ही मदद करी जाए, जिसके उसके दुरुपयोग की संभावना ना हो। सर, आगामी मास्टर प्लान की कवायद शुरू करवाई, किस तरह के आधार नहीं तो क्या इसका जो है कार्य? देखिए, आगामी मास्टर प्लान के ड्राफ्ट का पब्लिकेशन होना है और उससे पहले सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उनके सुझाव प्राप्त किए जाएंगे, जिसमें कि बेस FAR कितना होना चाहिए, अलग अलग जो रेडियल रोड्स हैं उनके संबंध में उनके क्या सुझाव हैं, या अन्य लैंड यूजर से संबंधित क्या सुझाव हैं, उनसे चर्चा करी जाएगी। उसके आधार पर ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा, फिर सभी जनता की आपत्तियों की सुनवाई होगी और उसके बाद उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया में देवास को भी जोड़ने का प्रश्न। देखिए, इस संबंध में मेट्रोपॉलिटन एरिया का जो एक नोटिफिकेशन हुआ था, इसके साथ साथ एक रीजनल डेवलपमेंट प्लान भी हमारी तैयार करने की योजना है। और जैसा मैंने बताया कि जो मास्टर प्लान से संबंधित जनप्रतिनिधियों की बैठक होगी, उसमें हम लोग इन प्लान्स को प्रस्तावित करेंगे और जो भी उस बैठक में अंतिम फैसला होगा उस पर काम करेंगे। आज जनसुनवाई में प्रिंसेस स्टेट कॉलोनी के रहवासी भी पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। मामले में कलेक्टर आशीष सिंह ने शिकायत के संबंध में कमेटी बनाई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा में बताया कि कमेटी में सीनियर ज्वाइंट कलेक्टर रहेंगे। उन्होंने बताया कि अगर कॉलोनाइजर की गलती है या अन्य कोई भी समस्या होगी तो उनका समाधान किया जाएगा, नहीं जो दोषी होंगे उन पर भी सख्ती से कार्रवाई करने की बात कलेक्टर ने कही है।
वहीं जन सुनवाई में आज महू के रहने वाले ठेकेदार कुंदन सिंह राजौरिया पहुंचे और कलेक्टर आशीष सिंह को शिकायत दर्ज कराई। कुंदन सिंह राजौरिया ने मीडिया से चर्चा में बताया कि उनका भवन निर्माण का कार्य है। उन्होंने 14 लाख रुपए का काम किया था, जिसमें विजय पांडे नाम के शख्स से 7 से 8 लाख रुपए लेना है। उनका कहना है कि वो 5 से 6 माह से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। जब कुंदन सिंह ने विजय पांडे से पैसे मांगे तो उसने पैसे देने से साफ मना कर दिया। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा में बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मैं 3 महीने से उच्च अधिकारी को चक्कर काट रहा हूँ। मैंने इतने आवेदन दिए हैं, टीआई साहब को, डीआईजी साहब को, एसपी साहब को, सीएम हेल्पलाइन करी, कलेक्टर साहब को दिए, एसडीएम साहब को दिए। आज तक 2 महीने से मेरी कोई भी सुनवाई पे कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं 3 महीने से चक्कर काट रहा हूँ। मेरा 7 से 8 लाख का पेमेंट रुका हुआ है। सारे अधिकारी आश्वासन देते हैं, लेकिन आज तक कोई भी आरोपी विजय पांडे पे उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो उसके ऊपर सीधे सीधे 420 की धारा लागू होती है, लेकिन उसमें कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं। मेरा भवन निर्माण का कार्य था, जिसमें मैंने 14 लाख का काम करा है। सामने वाले ने 5,75,000 रुपये मुझे अभी तक दिए हैं। इसके सिवा वो जितने भी अधिकारी, अभी अधिकारियों ने फ़ोन लगाया, उससे बात करी तो उसने कहा कि साहब मैं तो पैसे नहीं दूंगा, इससे जो करता मैंने कर ले। कोई एग्रीमेंट किया था? हाँ, ये 500 रुपये के स्टाम्प पे लिखा पड़ी है। कहाँ का मामला है? ये थाना मऊ अम्बेडकर नगर तेली खड़ा रोड का है। अभी अधिकारी का क्या कहना? अधिकारी ने अभी भी मेरे को आश्वासित करा है। कलेक्टर साहब ने ये कहा कि मैं कार्रवाई करवाता हूँ। अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं 3 महीने से चक्कर काट रहा हूँ। क्या लगता है आपको? मेरे को तो यही लगता है कि अधिकारियों को चक्कर लगाने ही पड़ेंगे, बाकी कुछ कार्रवाई नहीं होगी। कहाँ आवेदन दिए इससे? मैंने मऊ थाने पे दिए हैं, ग्रामीण अधिकारी एसपी साहब को दिए हैं, डीआईजी ऑफिस को दिए हैं, सीएम हेल्पलाइन दी है। सभी उच्च अधिकारियों से मिल चुका हूँ। मैं 3 महीने से परेशान हो रहा हूँ। मजदूर दिन रात गाली गुप्ता कर रहे हैं घर आके। टोटल कितना अमाउंट बना था अभी तक, कितना आया और कितना बाकी है? मेरा 14 लाख का अमाउंट बन रहा है। इंजीनियर भी उसके नफ्ती करके बिल एग्रीमेंट बना के चला जा चुका है। उसके बाद सामने वाले ने 5,75,000 रुपये ही दिए हैं। इसके सिवा कोई भी पैसा देने के लिए वो हाँ नहीं भर रहा है, जो कि उसने थाने पर लिख के गया है कि मैं इसका पूरा पैसा दूंगा। काम खत्म होने के बाद में कोई पैसा नहीं दिया अभी तक। कुछ एक लेबर कोड से संबंधित मामला था, जिसमें ठेकेदार के द्वारा पेमेंट नहीं हो रहा है। उसको भी संबंधित अधिकारी को मार्क किया गया, उसका निराकरण जल्दी करा। जी हाँ, निश्चित रूप से कुछ नामांतरण और बंटवारे से संबंधित जो आवेदन हैं, जो कुछ बहुत दिनों से पेंडिंग है, उनको खासतौर पर टाइम लिमिट में मार्क करके उनका निराकरण कराया जाएगा और अन्य डिपार्टमेंट्स को भी इसी संबंध में निर्देश प्रदान किए जाएंगे। देखिए, ये मामला शायद मुझे लगता है एडिशनल कलेक्टर के द्वारा सुना गया होगा। एक बार देखा जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह ने आज नकल शाखा और अभिलेखागार का भी दौरा किया। चर्चा में कलेक्टर ने कहा कि रवि अभिलेखागार में प्राइवेट व्यक्ति और आवेदकों की भी एंट्री है। ऐसे में उसे तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने साफ कहा कि किसी भी आवेदक को इधर उधर भागने की नौबत बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। देखिए, नकल शाखा और अभिलेखागार का दौरा किया गया है और उसमें ये पाया गया है कि रवि अभिलेखागार में जो प्राइवेट व्यक्ति हैं, आवेदक हैं, उनको भी एक्सेस है। वो भी वहाँ पर जाते हैं, जिसको तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। और ओआईसी नकल शाखा और ओआईसी अभिलेखागार दोनों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरीके की समस्या या शिकायतें इसमें नहीं आनी चाहिए और किसी भी आवेदक को इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अगर लोक सेवा में उसने आवेदन किया है तो लोक सेवा से उसको प्राप्त हो जाए। उसको न तो नकल शाखा में आने की आवश्यकता पड़े, न अभिलेखागार में आवश्यकता पड़े आने की। इस पर अब काम किया जाएगा। कमी पाई गई? देखिए, कमी यही पाई गई कि आवेदकों को भी वहाँ तक जाना पड़ता है, जिसको बंद करने के निर्देश दिए गए हैं और इसकी मॉनिटरिंग करी जाएगी। 6-7 दिनों में इसमें निश्चित रूप से सुधार आएगा। वहीं आज जन सुनवाई में आए कई पीड़ितों ने अपनी शिकायतें लेकर कलेक्टर के सामने रखी और कलेक्टर ने सभी समस्याओं को सुनकर उनके जल्द से जल्द निराकरण के आश्वासन दी। बहुत दिन से, मतलब चुनाव के बाद से ही, जब से चुनाव हुए थे तो एकड़ में मार्शल आर्ट का हाल था नेहरू स्टेडियम का, वो इन्होंने ले रखा था नगर निगम ने। कलेक्टर मांगते हैं, हमें हमको बोलते हैं कलेक्टर साहब ने मना किया देने को। तो इसलिए कलेक्टर ऑफिस से वहाँ के मिला था कि इसको ऑब्जर्वर रूम बनाया था उन्होंने, तो उसमें काफ़ी खर्चा कर दिया था। तो मैंने उनसे बोला कि आप कोई बेकार पे व्यवस्था कर दो दूसरी। भाई हमारी एक्टिविटी चलता रहे ना, इतनी पुरानी चलती है। हमने लाखों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल नेशनल इंटर खिलाड़ी निकाले हैं वहाँ से। हमारी ज़िंदगी इसमें हो गई। 42 साल से हम कोचिंग कर रहे हैं स्टेडियम में, और हम तो प्रोफेशनली हम ये हो गया हमारा संस्था के साथ साथ। कई खिलाड़ी इंदौर को दिए, सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप चले, पूरे पुलिस विभाग में करा, पुलिस विभाग करा। कलेक्टर 26 जनवरी को, मतलब के सुरेश जी के समय से भागीरथ प्रसाद जी के समय चालू हुआ। 26 जनवरी को मेरा जूडो कराते हैं प्रदर्शन।
तो राघवेंद्र सिंह के तक देता रहा मैं, मतलब सुधीर रंजन मोहंती, के सुरेश, SR मोहंती और के सुरेश और जितने भी कलेक्टर आए ना, सबके 26 जनवरी को मैं डिमॉन्स्ट्रेशन करता था। कई पत्रकार पुराने सब जानते हैं मेरे को। 79-82 से मैं स्टेडियम में ही हूँ, जूडो कराटे प्रशिक्षक हूँ, प्रोफेशनल। अब मेरा पेशा ही हो गया, अब पूरी ज़िंदगी में खप गई। समस्या देन मैं 79 से मैं चला रहा हूँ, 80 से। समस्या कितने सालों से आ रही है? नहीं, जब से चुनाव चालू हुए ना, ये चुनाव धर्मेश सिंह साहब के समय चालू हुए थे, गुलाम धर्मेश सिंह साहब ले आए थे शुरू में जब हुए थे 89 में चुनाव। जब से चुनाव के हर चुनाव में पूरा सहयोग करता हूँ। मैंने उसे 5 लाख 10 लाख रुपये लगाए थे, POP करवाई थी, कारपेटिंग करवाया था, पार्टनरशिप बनाया था, बीच का उन्होंने पार्टीशन भी लगाया था। मैंने पार्टीशन भी उन्होंने पूरा छोड़ दिया। एक तरफ एरोबिक चलती थी, एक तरफ जूडो चलता, एक तरफ एरोबिक चलती, एक तरफ जूडो कराटे चलता था, एरोबिक की क्लास भी चलती थी। और बोल रहे हैं कि आपकी गतिविधियाँ बंद है, लाइट भी चालू है, सब भी। CB सिंह साहब ने, मतलब CB सिंह साहब कमिश्नर थे जब, तो उन्होंने स्टेडियम में बोल गए थे कि आप इसको सर्विस मीटर लगा लो, अलग से क्या बोलते हैं उसको, सब मीटर लगा लो, सब मीटर लगा लो। इसका जो ब्याज है वो बिल आएगा वो आप नगद में देना। अब सब मीटर लगा के रखा मैंने 3 फेज का। और मेरी एक्टिविटी सोना बात, स्टीम बात, जकुजी बात सब वहाँ पे था। कल 88 से मतलब डाला था, बंसला धीरे ने उद्घाटन किया था उसका। तो चलिए यार, इंदौर शहर को बहुत दिया, एरोबिक, योगा, कैलिस्थेनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, बॉडी कंडीशनिंग, जिम एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइजें करवाई। मेरा खुद का लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 20 घंटे 20 आवर्स। आज क्या हुआ जनसुनवाई? जनसुनवाई में कलेक्टर साहब ने बात करी थी नगर निगम में, तो उन जनरल से बात की, उन्होंने बोला मैं कमिश्नर से बात करके आपको कुछ करता हूँ। मेरा मेन उद्देश्य व्हीकल व्यवस्था चलता रहे, काम है प्रशासन। बहरहाल आज कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई में सैकड़ों शिकायतकर्ता पहुंचे, जिनकी समस्या सुनकर कलेक्टर ने उनका निराकरण किया। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।